पर इतना क्लियर नहीं होगा, बट थोड़ा सा अब ये बताएगा, ये इसका फ्रंट कैमरे का कनेक्टर है, ठीक है। अब कनेक्टर है, इधर से इधर कनेक्ट है कि नहीं है, तो जब आपकी इसकी जी ग्राउंड वैल्यू लोगे, जैसे हम मीटर से चेक करते हैं ना, ये रिवर्स में चेक होता है कि यहाँ पे इसकी जो पॉजिटिव है, जो ये सारी लाइन इसकी पॉजिटिव हुई ना, तो हमने मीटर को उल्टा रखना कि जो उसकी पॉजिटिव है उसके ग्राउंड पे देनी है और जो नेगेटिव है इसके पॉइंट पे देना है, तो ये कनेक्ट होगा, ठीक है। ये लाइन सारी बोलेगा कि ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो। आप इसमें मेरे ख्याल से कितने 10 लाइन इधर से दिया है और 2-3 लाइन इधर से दिया है। ये कहाँ कहाँ जा रही है, तो ये सीपीयू को मोस्टली कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब आपने यहाँ से प्रॉपर उसको चेक कर लिया, इसने जितने इसने लाइन बताई है कि ये चेक करो, ये चेक करो, ये चेक करो, जब ये करोगे तो 100% होगा काम। अगर 1% की कोई डाउट है तो ये जा कहाँ रही है, सीपीयू में जा रही है, तो करना क्या पड़ेगा, रिवॉल्व करना। सर अगर सीपीयू करने के बाद भी नहीं होते फिर क्या करना? तो हम ये सारी लाइन देखेंगे, ये लाइन भी क्लियर हो गया, सब कुछ है ओके, फिर भी नहीं हो रहा है, तो हम इसको नए घर में ट्रांसफ़र करें। अगर तो सीपीयू में दिक्कत होगी तो दूसरे में भी नहीं चलेगा, ठीक है। अगर कस्टमर बोल रहा है कि नहीं भाजी मेरे को कराना ही है, मेरे को सारा काम करना ही है, तो ये वाला क्या है कि 3 चीज़ें चेंज कर सकते हो आप। इसका सीपीयू उठाओ, इसका हार्ड डिस्क उठाओ, और यहाँ पे इसकी ईप्रोम लगी होती है, इस जगह पे ईप्रोम लगी होती है, वो उठाओ। वो तीनों को कोई आईक्लाउड वाला बोर्ड बाई करो मार्केट से, उसको साफ करो, वो चिप लेवल में आपको बताएंगे। बट ये सब चीज़ें भी कंपलसरी, आप बिना उसके भी काम कर सकते हो, इतनी लाइन चेक करो। जब ये वाला काम करोगे, जब सीपीयू ट्रांसफ़र की बात होती है तो कस्टमर को सीधे 5,000 होता है, क्या काम बहुत होता है इसमें। पहले तो 2,000 का बोर्ड आपको मिलेगा, इसको सही कर, ठीक है। तो हमने ये कस्टमर ने बोला कि नहीं, अब होता क्या है कि जैसे आईफोन 10 आ गया या कोई पुराना मॉडल आ गया, तो कस्टमर बोलेगा कि नहीं भाजी मेरे को डाटा चाहिए। कस्टमर की जो मेन काम होती है, वो मेन कुंडी होती है, डाटा पे होती है, उसको पैसे मैटर नहीं करता। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि जैसे हमने इसकी सीपीयू उठाई, इसकी ये हार्ड डिस्क उठाई, और यहाँ पे इसकी ईप्रोम होती है, तीनों उठा के आईक्लाउड वाला कोई बोर्ड लिया, ठीक है, उसमें उसको हमने शिफ्ट कर दिया। सेम प्रॉब्लम अगर आ रही है तो हो सकता है कि सीपीयू में दिक्कत, तो हो सकता है क्या होगा ही दिक्कत। अगर आपने मतलब वो चेंज करके देखा तो मैं क्या 100% बात बनेगी उसकी, नहीं बनने का कोई सवाल ही नहीं है। या सेकंड ऑप्शन है कि उसकी या तो सीपीयू में दिक्कत होगी, सीपीयू में दिक्कत तो कस्टमर को बोलो डाटा चेंज करके फिर अपना दूसरा फोन ले, बात खत्म, ठीक है। बट चाहे एप्पल का हो चाहे एंड्रॉयड का हो, ठीक है, ये दोनों में हम शिफ्ट की ऑप्शन रखते हैं। अब कस्टमर डाटा उनको रिक्वायरमेंट है तो वो करेंगे करेंगे। उसमें जैसे इसमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। एक आपने हार्ड डिस्क उठाया, हार्ड डिस्क क्यों उठाया, क्योंकि उसकी कस्टमर की डाटा है, हार्ड डिस्क सीपीयू से कंबाइन है, पर सर दोनों आपस की, दोनों की लैंग्वेज है, दोनों में कंबाइन है। पर सर जैसे जिनका डाटा आई क्लाउड में सेव होता है वो कौन सी डिस्क होती है? वो आईक्लाउड में बाय करो, पैसे उनके जो पे होता है वो एप्पल के सर्वर पे होता है, वो एप्पल के वो मतलब कोई इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जब बाई फॉरेन में मोस्टली लोगों ने बाय करके रखा हुआ है, इंडिया में कोई बाय नहीं करता। 5 बार मैसेज आता है उसको इग्नोर कर ही जाते हैं। यहाँ पे तो लोग 50-50 रुपए भी बचा लेते हैं। पर सर वो महंगा ही तो होता है ना। महंगा है, बट जिसके लिए डाटा है, अब जिसका 1,000 करोड़ का बिजनेस है, वो फिर 500-700 देखेगा, वो बोलेगा सबसे टॉप का प्लान कौन सा है, वो सबसे टॉप का प्लान लेगा। उसको पीस ऑफ माइंड चाहिए, उसको फालतू का लफड़े वाला काम नहीं है। क्योंकि अब वो उसका फ़ोन बाय द वे डैमेज हुआ, गिर गया, मिसप्लेस हो गया, वो दूसरे फ़ोन में लॉगिन करेगा, सारा कुछ वापस आ गया। एप्पल पैसे लेती है तो क्वालिटी भी देती है, फैसिलिटी भी देती है, ठीक है। जब कस्टमर अगर वो नहीं करता तो फिर कस्टमर के पास यही ऑप्शन रह जाती है, तो फिर वो करता है। अब जैसे एप्पल में हुआ, अगर तो एप्पल में मोस्टली 10 के बाद डबल मतलब लेयर वाले बोर्ड आ जाते हैं। एक में डाउन होता है, एक में अप होता है। डाउन वाले में मोस्टली आप देखोगे ये सारे में डाउन में नेटवर्क सेक्शन का काम लिया हुआ है, ठीक है। अब नेटवर्क सेक्शन किसी भी फोन में सबसे बड़ा सेक्शन होता है, चाहे एप्पल का ले लो चाहे एंड्रॉयड का ले लो, चाहे वन प्लस किसी मॉडल का ले लो, वो सबसे बड़ा नेटवर्क सेक्शन ही होगा। एप्पल ने क्या किया कि मोस्टली चीज़ें जो है वो देखो BBCPU ये सारी चीज़ें वो उसमें डाली हुई है, ठीक है, उसमें नॉर्मल में डाली हुई है। अब कस्टमर को डाटा चाहिए तो अपने को नेटवर्क से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो हमने उसका ये ऊपर का बोर्ड चेंज करना है। ऊपर का अगर मेन चेंज बोर्ड चेंज करते हैं आईफोन 10 से लेके आईफोन 13 प्रो मैक्स 14 प्रो मैक्स में 3 चीज़ें हमको शिफ्ट करना पड़ता है, हार्ड डिस्क, सीपीयू और इसकी एक ईप्रोम होती है।
जो सीपीयू का वो कह लो कि प्रोटेक्शन के लिए होता है और कम्युनिकेशन कराने के लिए होता है, ठीक है। और ये चाहिए इसलिए कि क्योंकि ये दूसरे से कंबाइन है, ये कई बार खराब भी हो जाती है, ठीक है, बट वो चेंज हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर जब जिस कंडीशन में कस्टमर को डाटा चाहिए तो हमको तीनों कंपलसरी कराना पड़ेगा। ये एप्पल का फॉर्मूला है। अगर हम एंड्रॉयड में लेते हैं तो उसमें दो ही चीज करनी पड़ेगी। क्या क्या? सीपीयू और ईएमएमसी। आपने कस्टमर का फोन आया लाइट सेक्शन में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलिए A50 मॉडल आया, तो कस्टमर बोला कि सर इसमें लाइट नहीं आ रही है। आपने उसका लाइट सेक्शन देख लिया, उसके सिग्नल देख लिए, उसके वोल्टेज देख लिए, उसका बूस्ट भी देख लिया, उसका सारी वोल्टेज देख लिए, ओके सब कुछ ओके है, बट हो नहीं रहा है। कस्टमर बोला नहीं पाजी मेरे को ठीक तो यही कराना है फोन। फिर आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या होनी चाहिए? सीपीयू उठाया, ईएमएमसी उठाया, और दोनों किसी चलते बोर्ड में या बाहर से आपको मिल जाएगा बोर्ड उसका, जो उसमें अकाउंट वगैरह लगा होता है या फ़ोन से मिल जाता है वो आप डालिए, या कोई आपके पास सेकेंड हैंड कोई फ़ोन हो उसमें से डालिए, उसको डाल के आप दोनों चीज़ शिफ्ट कीजिए, कस्टमर का डाटा आ गया। कस्टमर तो बोलेगा भाई डाटा आ गया, तो फिर वहाँ पे पेमेंट नहीं होती है, वो कहता है कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, जिसका चार्ज वैसे आपने 1000 बताया, 1200 बताया, उसमें आप 3000 चार्ज करो, कंपनी से वही चीज़ मल्टीपल डबल ट्रिपल हो जाती है। तो कस्टमर बोलता है नहीं मेरे को नहीं करना है, मेरे को यही डाटा दो, यही काम करो। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर रेडी होना चाहिए। और ये वाला जो इसमें हार्डवेयर सोल्यूशन है, हार्डवेयर सोल्यूशन इसलिए है कि तो आप मोटा मोटा तो चेक कर लो। जैसे आपने खोला देखा तो किसी ने जैकी लूज करके रखा है, जैक लूज करके रखा, आपने खोल के दबाया, बस ठीक है अपने पैसे बनाए। उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है कि भाई इसकी लाइन सारी चेक करनी है कि इस पे वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है। कोई अगर एक भी अनकनेक्टेड होगा, जो नो उसमें कनेक्ट नहीं होगा, क्या पता जो एक लाइन है वो मेन लाइन ही नहीं जाती हो, उसकी सप्लाई नहीं जाती हो, उसका सिग्नल ही नहीं जाता हो। तो जब आप इसके हार्डवेयर सोल्यूशन पे क्लिक करोगे तो ये आपको हर एक लाइन का सेक्शन बताएगा। आप उसमें मोस्टली अपनी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है 80% है। वो जगह के देखने के बाद है। सीपीयू में तो आप जंपर डायरेक्ट नहीं लगा सकते, ये आपको आसानी समझाने के लिए बताया है। अब मान के चलिए कोई चीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ को जा रही है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ को जा रही है, तो आप वहाँ पे कोई एफएल लगी होती है, ठीक है, कोई वहाँ पे जब मोस्टली तो एफएल ही लगी होती है। अब कस्टमर का क्या होता है कि झटका लग जाता है, गिर जाता है फोन, तो बोलेगा पाजी चलता चलता बंद हुआ है। तो फिर आप उसको ध्यान से देखोगे तो उसका कोई एक साइड से उसके दोनों पॉइंट होते हैं, एक साइड से वोल्टेज लेके दूसरी साइड को वोल्टेज देना, वो थोड़ा सा हवा में आ गया तो उसका सिग्नल बना नहीं, वो सिग्नल भी हो सकता है, वो वोल्टेज भी हो सकता है। जैसे नहीं बना तो जैसे आप उसको प्लेस करोगे वो सब आप सर्किट में देख लोगे। आपके लिए ये काम किया कराया लेके आया। हमने एक ये फ्रंट कैमरे का देखा, अब इसमें हम आ जाते हैं कि भाई एलसीडी नहीं आ रही है तो एलसीडी का भी देख लो। अब ये देखो, ये वाली एलसीडी के कनेक्टर है, ठीक है, ये वाली एलसीडी के कनेक्टर, ये सारी लाइन चेक करने के लिए बोला है। ये जो रेड वाली है ये इसकी पॉजिटिव लाइन है, ये सारी लाइन आप यहाँ से चेक करोगे यहाँ पे ये कनेक्ट प्रॉपर हो रही है कि नहीं। जैसे आपने इसको यहाँ पे चेक किया, मोस्टली चीज़ आपको यहाँ पे फिजिकल ऑब्जर्वेशन में ही पता लग जाएगी कि कोई चीज़ डैमेज है, कोई पानी चला गया है, कोई कुछ में है, कोई क्या दिक्कत है क्या दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये इसकी पावर सप्लाई है, यहाँ की इसकी जो पावर आईसी है उससे कम्युनिकेट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक चार्जिंग आईसी है और इसका मॉसफेट है, इससे भी कनेक्ट किया हुआ है, ताकि भाई इसे अगर अगर ये कोई भी एक किसी काम कोई ऐसी फंक्शन प्रॉपर नहीं किया तो किसी का रिजल्ट नहीं आएगा। ये देखो ना, अब ये इसकी पॉजिटिव लाइन जा रही है, वो उसके बाद ये पॉजिटिव, ये फिर पावर से भी कनेक्ट है, यहाँ भी कनेक्ट है। तो जैसे आप इस पर चेक करोगे तो आप उल्टे में चेक करोगे इसको कि ये यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे जा रही है कि नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुई है तो यहाँ पे जा रही है कि नहीं, यहाँ से हो रही है तो यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन लगा, यहाँ पे इसे पीछे जा रही है कि नहीं। क्योंकि एक जो मेन आपका सप्लाई पॉजिटिव लाइन होती है उसमें बहुत से प्रोटेक्शन लगे होते हैं कि एक ने गलती की सब तो गलती ना कर दें। तो प्रोटेक्शन लगी होती है कि अगर यहाँ डैमेज हुआ तो इससे पीछे को नुकसान नहीं पहुँचाएगा, इसके आगे जो खराब हो गई होगी, जब इसके आगे ये ओके है, जब इसके पीछे जाएगा तो पता लगेगा कि ये तो कोई नुकसान नहीं हुआ, फिर इसके पीछे वो, मतलब एक काम के लिए दो दो तीन तीन जगह उन्होंने कंपोनेंट लगाए होते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा सब अपना लोड वहन कर ले, और थोड़ा थोड़ा अगर डैमेज भी हो तो दूसरे तीसरे सेक्शन तक पहुंचने तक काम क्लियर हो जाए, ठीक है। आप इसमें हर एक का देख सकते हो, आपका डीपी कैमरा है, फ्लड इल्यूमिनेटेड है, बैक कैमरा है, ठीक है। अब बैक कैमरे में दो तीन कैमरे होते हैं, ये तो 10 है, इसमें तो 2 ही होते हैं। एक वाइड एंगल होती है,
और एक दूसरा होता है टेलीफोटो, तो नॉर्मल होती है। अब मान के चलो टेलीफोटो नहीं चल रही है तो ये भी बता देगा इसमें कि ये लाइन चेक करो। सबसे पहले आपको सारे कनेक्टर की नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं भी है तो ये तो आपको सिखाएगा ना। ये देखो कैमरा का कनेक्टर कौन सा, ये वाला कनेक्टर है। आप जब नॉर्मल देखोगे तो आपको सब कनेक्टर सेम ही दिखेगा, ऐसा ही है। अब आपको नॉर्मली दिखेगा, दो ऑप्शन होते हैं, एक तो देख लोगे फ्रंट कैमरा, बैक कैमरा, बैटरी, ABCD, ये तो आपको फिजिकल में पता लग जाएगा कि ये बैक की ये कैमरा है कि ये फ्रंट का कैमरा है। जैसे आपने देखा उसके हिसाब से उसको डिफाइन करके, उसके बाद इसने भी आपको सारे स्ट्रक्चर बना के दिया कि अगर ये मतलब कोई पॉइंट कनेक्ट है कि नहीं कनेक्ट है, ठीक है। मतलब जैसे आपने यहाँ पे फॉल्ट सेक्शन किया कि कौन सी आपकी दिक्कत है, ये मगर कई बार 100% एक्यूरेट अपने को नहीं मिलता, बट मोस्टली मिल जाता है, मोस्टली मिल जाता है। जैसे मिल गया आपने इससे इसको मैच किया, आपका काम ऐसा है कि देखो आपका काम ये नहीं कि इसको ये टूट गया, ये ख़राब हो गया, ये आपने इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी है, चाहे वो वोल्टेज से हो, चाहे वो सिग्नल से हो, चाहे वो कंपोनेंट लगा के हो, चाहे वो जंपर लगा के हो। जैसे इसका आपकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करोगे तो वो काम करना शुरू कर देगा। अब मान के चलिए आप ह्यूमन को ले लें, अब पहले हम उसको खाना देते हैं, पानी देते हैं, सारा काम हो गया, उसके बाद वो करेगा क्या, काम ही करेगा। तो इसमें जिस सेक्शन का लो उस सेक्शन का काम करा दिया। देखो हर एक चीज़ CPU से कनेक्ट होती है। जब हम आपने पहले आपको बताया था कि CPU डायग्राम किस किस ने डायग्राम बनाया था आपने डायग्राम में देखा था, हर एक चीज़ CPU से कनेक्ट है। अब देख भी रहे हो हर एक चीज़ कम्युनिकेट कर रही है। एप्पल में तो फिर भी स्ट्रांग होती है, उसके CPU इतनी जल्दी डैमेज नहीं होता, जितनी जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती है। जो दूसरी होती है वो जैसे एंड्रॉयड के मॉडल में होते हैं, तो एंड्रॉयड के मॉडल में सब कुछ कनेक्ट एक दूसरे से होता है। अब एप्पल में क्या है कि एक साइड में CPU लगा दी है, दूसरे साइड में इसकी हार्ड डिस्क लगा दी है। जो उसमें होता है एंड्रॉयड में होता है वो दोनों चीज़ साथ साथ में लगाए जाते हैं। अब जैसे देखो इसका बैक में eMMC लगा दिया है और फ्रंट में इसका CPU लगा दिया है, तो कई बार साथ साथ में होती है, कई बार अलग अलग भी हो सकती है। ये हार्डवेयर सोल्यूशन आपको कैसा लगा, ये काम कैसा करता है, आपको देखा सभी करता है, मतलब सब बहुत सी चीज़ें इसने बना के रखी हुई है। अब सिर्फ एक मॉडल नहीं, अभी अगर आप इसका R&D करने जाओ तो देखो इतने मॉडल का इन्होंने बना के दिया है। सिर्फ एप्पल ही नहीं दिया है, इसमें सैमसंग भी है, ओप्पो का भी है, वीवो का भी है। तो जो भाई मैकेनिक काम करते हो जिनकी अपनी है, आने वाले समय में आप सभी को ये रिक्वायरमेंट्स होगी, ठीक है, ये आपको चाहिए। चलिए हम क्रिस्टल, अरे क्रिस्टल तो बताया नहीं। सारे मोस्टली वही होता है। अब अपने को देखना, ये देखो ये क्रिस्टल है, अब हम इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखो इस पर लिखा है कितने हैं MHz, 26 MHz क्लॉक सिग्नल। आपको इसकी वैल्यू का अगर कहीं पे चेंज करना है, या तो सेम बोर्ड से लो या ये चीज़ मैच करो, कहीं और पे क्रिस्टल वो उसकी ज़रूरत नहीं होती है। इस पर लिखा भी होगा कहीं पे HDSCL। ये देखो इसके 4 पॉइंट है, एक क्या है नेगेटिव है, एक इसका पॉजिटिव है, और एक इसकी क्लॉक सिग्नल होती है, एक डाटा होता है। ये देखो ये लगा है नेटवर्क सेक्शन में। ये देखो ये डाउन वाला बोर्ड है, ये देखो ये डाउन का बोर्ड है, ये अप का बोर्ड है जो आपको पहले मैंने दिखाया था, ये अपर बोर्ड है जिसमें CPU हार्ड डिस्क लगी होती है, ये डाउन का बोर्ड है। एक यहाँ पे इसमें भी एक होगा कि बिल्कुल। अरे फंक्शन पहले क्या था, कॉल करनी और सुननी। आज के टाइम में क्या तो फ्रंट कैमरा भी चाहिए, उसमें क्या ऑप्शन है कि मेरे को पोर्ट्रेट भी चाहिए, ऐसे करके फोटो खींचो, फंक्शन चाहिए ना, तो दोनों कैमरे एक साथ सब कुछ करना। हाँ तो बाद में समझे तो उनको फंक्शन तो ऐड करनी पड़ेंगे, फीचर तो ऐड करने पड़ेंगे ना। अब हमने उसमें देखा डाउन में क्रिस्टल कितना इंपॉर्टेंट है, आप देख ही रहे हो, चलेगा ही नहीं। अगर किसी ने ये IC चेंज करने के टाइम में अगर क्रिस्टल को डैमेज कर दिया तो नेटवर्क जितना मर्जी कर लो चलेगा ही नहीं।
फिर ऑप्शन क्या होती है, फिर ट्रांसप्लांट, इसका सारा को शिफ्ट करके दूसरे में डालो। नहीं, वो नेटवर्क सेशन में लगा, दूसरे में ईप्रोम लगा होगा। क्रिस्टल का अपडेट ईप्रोम भी कर दिया है। ये तो कोई इसका दूसरा ये लगा। कहाँ पे ये? ये नहीं है क्रिस्टल, इसमें ये होगा, फाइंड भी हो जाता है। नहीं, यहाँ पे ये इसका ईप्रोम लगा होता है। क्रिस्टल ईप्रोम दोनों एक ही है, हर एक का अपना अपना वो होता है, कईयों में 4 लगे होते हैं, कईयों में 6 लगे होते हैं। ये है, ये देखो इसका ये लगा, ये कितना है? मेगा हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। अब बंदे ही गलती करते हैं, वहां पे लिखा है यहाँ पे नहीं लिखा है, तो हम जब से वो देख लिए, वही रिस्टार्ट पे रिमाइंड मिला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा वो पहले कितने का था, 26 का था, ये 24 का है। तो इसका मतलब क्या है कि ओ और के में क्या फर्क होता है? उसमें के लिखा था, इसमें लास्ट में वो लिखा है, ये उनके। तो उसने के लिखा ना, ये है 24 मेगा हर्ट्ज, वो 26 किलो हर्ट्ज था वो किलो होता है, ये हजार होता, मतलब जैसे एक 1000 होता है और वो मिलियन होता है, लाख होता है, उसके हिसाब से है। हम एक दूसरे की जगह पे प्लेस नहीं कर सकते, हमको एक्यूरेट लाना पड़ेगा, या तो इसके हिसाब से चेक कर लो, या नहीं तो सेम मदरबोर्ड ले आओ उसके कर लो। इसकी मैं क्या 2% रिक्वायरमेंट होती है। वो कैसे चलेगा, फंक्शन ही नहीं काम करेगा, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएगा। इसकी सारी चीजें डिजाइन की है इसके फ्रिक्वेंसी के हिसाब से। अब अचानक से कर दोगे, अब मान के चलिए, क्या मैं चल रहा है कि नहीं, मान के चलिए कि आपके घर में कोई अंग्रेज का बच्चा आ जाए, आप कैसे मैनेज करोगे? आपको पता ही नहीं लगेगा, वो अपनी भाषा में बिल्कुल सही बोलेगा, ऐसा ही है, आपको समझ में नहीं आएगी। तो मतलब जितनी ही बनी हुई है उतना ही आपने एकदम एग्जैक्टली करके देना। ये मैं कह रहा हूँ 2% खराब होता है, जब तक बंदा फिजिकल डैमेज ना करे, या कोई सिरिंज ना मार दे, या कुछ ना कर दे, उल्टा पुल्टा ना कर दे। इवन कईयों के शकल सेम होते हैं, लेकिन बंदा एक मैकेनिक का दिमाग थोड़ा सा उल्टा चल जाता है, कस्टमर माना नहीं, इसको उठा के किसी पे रख दिया, किसी का उठा के यहीं पे रख दिया। अपने को तो लग रहा है कि भाई दिखा है। हम जब भी कह लो कि जब अंतिम स्थिति आ जाती है कि इस हॉस्पिटल में नहीं इलाज हुआ, तो चलो जी हम दूसरे लेके जाएंगे, डीएमसीएच लेके जाएंगे, पीएमसीएच लेके जाएंगे। उस टाइम क्या होता है कि हम लोग पूरे ध्यान से, गौर से, पूरी बारीकी से देखते हैं कि भाई उसको टेम्पर तो नहीं किया, उसको चेंज तो नहीं किया। जब हमको लगता है कि वो किया है, तो बस कस्टमर का बोल दो कि भाई हम बोर्ड ही चेंज करके देखेंगे। अभी मान के चलो एक बार क्रिस्टल डालोगे, फिर नई बात बनी, फिर बीच में दूसरा कोई काम आ गया, फिर दूसरा करोगे, फिर कस्टमर तो टाइम काउंट करता है, कस्टमर तो टाइम करता है, भाजी 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कितने होया नहीं। तो उस कंडीशन में बोर्ड चेंज करो, बात करता हूँ। ठीक है, तो क्रिस्टल आप लोग अच्छे से समझ गए। जी सर। मेगा हर्ट्ज भी होता है, उसमें किलो हर्ट्ज भी होता है। ठीक है, और वो कितनी कंपल्सरी है, जितनी वो लगी है वो हर्ट्ज की है, उतनी हर्ट्ज की ही चाहिए। 2 ऑप्शन है, कैसे ढूंढोगे, या तो सर्किट डायग्राम के हिसाब से ढूंढ लो कितने की है, या सेम बोर्ड होना चाहिए। लिखा भी हुआ स्वैप बोर्ड, कहाँ पे? चार्जिंग डाटा है स्वैप बोर्ड, कंपोनेंट नेम। ये हाँ जी, इसका मतलब यही है। ये हाँ जी, हाँ जी। स्वैप कंपोनेंट नेम और स्वैप, ये मतलब मिलता जुलता से। ये देखो, यही तीनों चीज ही है।
स्वैप बोर्ड में ये बता दिया कि अगर कोई नया मैकेनिक भी होता है कि अगर उसको लगता है कि मेरे को इसका बोर्ड चेंज ही करना पड़ेगा तो इन्होंने शॉर्टकट दे दिया है। पहला नंबर क्या आ गया? आईसी सीपीयू। सी ओ सी दूसरा नंबर क्या आ गया? हार्ड डिस्क तीसरा नंबर क्या आ गया? ईप्रोम। जूम करोगे तेरी, ध्यान से करोगे तो ये इसको ये देखो ईप्रोम दिख रहा है, बहुत छोटा है जरूर लिखा है ईप्रोम। यस इसमें ईप्रोम में 4 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और एसडीए और एससीएल। ये तीन चीजें आपने चेंज की, कस्टमर का डाटा रिकवर कर दिया। अब दिक्कत क्या होती है कि आप समझ तो रहे हो, अभी मैंने 10 समझाया आपको, अब आपके पास अचानक से 16 प्रो मैक्स आ गया, आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा। तो इस कंडीशन में उन्होंने बना के दे दिया कि भाई अगर आपने बोर्ड चेंज करना तो ये कंपोनेंट चेंज करो, हो जाएगा काम। आप कितना टाइम लगाओगे एक चीज को सीखने में? इसने पूरी की पूरी रिसर्च की हुई है, हम शुरू से अंत तक भी समझा रहे हैं ताकि अब कल को अगर चेंज भी करना पड़े तो मन में डाउट ना रहे भाई क्या होगा। कस्टमर को जब ये चीज बताओ, बात खत्म। ये देखो चिपसेट, सीपीयू, ये इसका वो होगा नैंड, नैंड, ठीक है। इसमें एप्पल में नैंड कहा जाता है और उसके बाद पीसीआई होती है जो अपडेटेड मॉडल होता है। एप्पल में अपना एंड्रॉयड में आपका ईएमएमसी होता है जो पुरानी टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद आ गया यूएफएस। यूएफएस उसकी स्पीड का थोड़ा सा फर्क है, जैसे ये नैंड है ये पुराने टाइम के है, हार्ड डिस्क है। अब इसके अपडेटेड आ गई है, जैसे ये रिबॉल किया था, हार्ड डिस्क तेरे पास है एक वो, प्रीति जब किया था रिबॉल, वो कहाँ रखी है? वही वही है, ऊपर वाला, ये वाला यार। अब ये देखो, ये दोनों हार्ड डिस्क ही है। ये है आईफोन 7 प्लस का, 6s 7 प्लस, एक हार्ड डिस्क 4 मॉडल में मैच कर ली, बस वैसे बचा लिए। ये देखो, ये वो है और ये है आपका 14 सीरीज का। ये नॉर्मल नैंड है जो बताया गया है, ये पीसीआई है इसका अपडेटेड। ये भी देखो साथ में, एक तो देखो आधे, एक तो जगह कम लिया, देखो दोनों के साइज का आधे आधी का फर्क है। ये तो कल डाल के ला रहे हैं 6 जंपर लगा रहा है स्टोरेज बन जाएगी सर, इसकी स्टोरेज भी सब बढ़ जाएगी ना थोड़ा चेंज करेंगे। हम तो अपने में हार्ड डिस्क बढ़ा के डालते हैं। फोन 256 लिया, कर 512 लिया। वो अंदर में गणेश जी हैं, उन्होंने भी कर लिया, आगे मनोहर है उसको भी कर दिया, सबका कर दिया। हार्ड डिस्क का इंतजाम करो जो फिर चेंज करो। और देख रहा फिर कई करवाते हैं स्पेशल जिन्हें पढ़ाने के लिए क्योंकि मेमोरी का पता नहीं है टाइप ऑप्शन नहीं है तुम्हें कोई? फोन पे लोड नहीं पड़ेगा। हाँ तो ऐसा नहीं कि मान के 256 जो है तो उसमें 512 लगा सकते हैं। अब ये 10 में नहीं लगेगा 512, 14 में लग जाएगा, 13 में लग जाएगा, 12 में भी हो जाएगा। जो नई सीरीज है हाँ उसमें हो सकता है, हार्ड डिस्क करो। अब चाइना वाले जो वीडियो बनाते हैं, जैसे फोन लॉन्च हुआ अब वो करते हैं 128, ठीक है, उसको ग्राइंड कर दिया और ग्राइंड करके उसके बाद उसमें डाला और उसको फिर 2 टीबी कर दिया, 1 टीबी कर दिया, तो हो ऐसे ही जाता है है। ऐसे ही है। तो अब क्या है कि कई बार अवेलेबल नहीं होता है, वेरिएंट अवेलेबल नहीं होता है, तो बंदे तो काम करने के लिए है ना, ठीक है। तो क्रिस्टल आप समझ गए? सर ये उतर तो जाता है फ्लक्स डाल के, या इसको ग्राइंड करना पड़ेगा किसको? इसको? देखो एक अपने को चाहिए, इसको उतारना पड़ेगा, जिसमें है लगा उसको ग्राइंड कर दो। पुराने को अपने को क्या लेना देना। हाँ पुराने का अगर हार्ड डिस्क संभालोगे कहीं पे काम आ जाएगा, सीपीयू तो किसी काम का नहीं है जो बोर्ड चेंज करोगे। बिल्कुल, उसको क्या उसको इसको ग्राइंड कर दो, जिसमें डालना है। निकालने वालों को मत कर ग्राइंड कर देना, पता लगे जो वो कस्टमर डंडा लगे सोने पहुंच गया, हाँ जी कैसे हो भाजी, ठीक है। तो आज हम क्रिस्टल तक ही खत्म करते हैं। देखो ये छोटे छोटे है ना, अब एक कंपोनेंट में 2 दिन का समय लग जाता है, 3 दिन का समय लग जाता है, और चीजें ब्रीफ में है। ऐसा है कि हमने बता दिया हाँ जी ये क्रिस्टल है जी, ये इतना होता है इतना, थोड़ा इसके पीछे का लॉजिक समझो कि लगाया क्यों है, हम जो काम कर रहे हैं उसको काम करने का वो मतलब जरूरी क्यों है। अगर छोटे छोटे कर लोगे तो फिर कॉपी, और कॉपी में कोशिश करिए करो कि यहाँ अपने हिसाब से लिख लो, जैसे मैंने समझाया वैसे अपने हिसाब से करो। अभी सभी जने थोड़ा सा आगे पीछे हो, थोड़ा कवर कर लो, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। चलिए अब इसको कब तक करो कम।
जैसे वो क्रिस्टल है वो हम्म? जैसे जैसे ऑन लिया था भी ऑन रहेगा वैसे भी क्रिस्टल ही काम करना है। सब कुछ टाइमिंग का, वो तो मेन टाइमिंग है ना, कि कब आपने ऑन किया, कब क्या किया क्या नहीं किया, वो सब टाइमिंग के हिसाब से। पर सर जैसे अगर हम जैसे इसमें जीबी वो करेंगे हम हम्म। अपग्रेड करेंगे तो फोन के अंदर सिस्टम को पता लगे नहीं लगेगा, आपको सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर करना पड़ेगा। पहले जो उसकी सीपीयू है वो कॉम्बिनेशन उसकी सीपीयू से बनी हुई है कि भाई ये होगा, ये होगा, ये होगा। अब जैसे उसको करोगे तो पूरा रिस्टोर होगा, एक दूसरे की लैंग्वेज सेटिंग होगी, उसकी प्रोग्रामिंग होगी, उसके बाद फिर आप उसको शुरू करो। वो सॉफ्टवेयर तो करना ही पड़ेगा।